हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाई मैथ स्टडी। आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद के सारे उदाहरण करेंगे जो 1 to 5 से हो जाएंगे। 1 से 5 तक के उदाहरण हैं, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। ये बहुत मोस्ट होते हैं, इनमें से भी एग्ज़ाम में मालूम करता है। क्लियर है? तो इसमें पूछ रहा है कि जो ग्राफ हमको दे रखे हैं, एक्स वाई में ग्राफ है, इस ग्राफ में हमें शून्यकों की संख्या बतानी कि इस ग्राफ में जो बहुपद है उसके कितने शून्यक हो सकते हैं। क्लियर है? कि जो भी आपको ग्राफ दिया हुआ है उसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो अब ये देखिए, तो ये एक ग्राफ है और जिसमें ये बहुपद हमारा एक्स अक्ष को कितने एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पे देखिए, तो एक्स अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, यानी कि एक पॉइंट पर काट रहा है। तो इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे? शून्यक होंगे इसके, यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर, शून्यक बराबर होगा 1। क्लियर? ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरे में क्या है, ये देखिए, ये हमारा एक ग्राफ है और ये जो बहुपद है ये हमें एक्स अक्ष को कितने उस पर काट रहा है? ये 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका मतलब इसके शून्यक आ जाएंगे हमारे, कितने आ जाएंगे? 2 शून्यक आ जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर आ रहा है समझ में? फिर उसके बाद तीसरा है, इसको देख लीजिए, ये कितनी जगह कट कर रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है। 1 2 3, तो इसके शून्यक आ जाएंगे हमारे, बोलो कितने आ जाएंगे? 3। क्लियर है? अब फिर इस पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक्स अक्ष को कितने पे प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 पर। तो इसके शून्य क्या होंगे हमारे? बराबर 1। यहाँ पे कितना प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 बिंदु पर, तो इसके शून्य आ जाएंगे हमारे 1। और यहाँ पर क्या प्रतिच्छेद कितनी बार कर रहा है? प्रतिच्छेद 1 2 3 4, समझ लो फिर से, यानी कि यहाँ से गया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया 1 2 3 4, तो इसके शून्य कितना आएंगे हमारे? 4 आ जाएंगे। क्लियर है? ये हुआ आपका उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट। उदाहरण नंबर 2 है, इसमें बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यकों के गुणांक को और इसके बीच जो संबंध है उसके सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहला काम है इसके शून्य ज्ञात करना। तो शून्य ज्ञात करो, x² प्लस 10 के 2 टुकड़े ऐसे जुड़ का है 5, कितना होगा? 5 दूनी 10, तो 5x प्लस 2x प्लस 10। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आएगा x प्लस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो कितना आएगा? x प्लस 2 पंजे 10। यहाँ से दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये आएगा x प्लस 5, ये आएगा x प्लस 2। क्लियर है? इसके इक्वल टू क्या फील करना है आपको? 0 फील करना है। तो हम बोल देंगे जब x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा? -5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? और जब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हमारे शून्य क्या हुए? हमारे शून्यक हुए यहाँ पर, यानी कि x इक्वल टू -2 कोमा -5, चाहे आप -5 पहले लिख लीजिए। ठीक है? तो ये हुआ। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करनी है। क्लियर है? सत्यता की जांच, यानी कि पहला पॉइंट हमारा कितना होगा? यानी कि जो शून्यक है, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो योगफल हमारे शून्य क्या है, यानी कि इसको हम अल्फ़ा बोल सकते हैं और इसको हम बीटा। तो -2 प्लस और दूसरा जो है बीटा -5, तो यहाँ पे क्या होगा? -5। क्लियर है? यहाँ बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए, इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? माइनस, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला आ गया।
अब हमें क्या करना है यहाँ पे -2 + -5 इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक कितना है आपका -7, एक्स स्क्वायर का कितना 1, तो -5 - 2 -7 इक्वल टू ये -7, ये क्या हुआ इक्वल टू सेम हुआ। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरे में हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि क्या होता है हमारा कि -α × बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा कितना हमारा -2 मल्टीप्लाई बीटा कितना -5, अचर पद कितना है 10, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, तो -2 + 5 = 10 इक्वल टू 10। तो ये क्या हुआ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सत्यता की जांच सही है, या आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ओके, ये हुआ हमारा उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट। नोट कीजिए जल्दी। तो फ्रेंड्स उदाहरण नंबर 3 है जो बहुत मोस्ट है, ये आता भी है एग्ज़ाम में, बोल रहा है इसके भी आप शून्य ज्ञात करो और शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसके सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहला काम इसके शून्य ज्ञात करना, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर -3 तो किसी का वर्ग होता नहीं है तो हमें क्या लिखना है √3 का वर्ग, क्योंकि √3 का वर्ग कितना होगा हमारा 3 होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा a² - b², तो यहाँ पे एक बार ऐड कर देंगे और एक बार घटा देंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगी, यहाँ पे लग जाएगी आपकी a² - b², इसके इक्वल क्या होता है a + b × a - b। क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बराबर 0 फील कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, जब x + √3 = 0 तो x इक्वल टू प्लस का आ जाएगा माइनस का √3। फिर हम बोलते हैं और जब x - √3 तो x इक्वल टू माइनस का आ जाएगा प्लस का √3। अब क्या होगा, x इक्वल टू -√3 प्लस का √3, ये हमारे क्या होगा शून्य हो गए भाई साहब। क्लियर है, ढंग से देख लो। तो पहला हुआ अल्फ़ा और दूसरा क्या हुआ हमारा बीटा। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। क्लियर है, तो हमें क्या करना है, अब सत्यता की जांच करनी है। तो जांच करना वेरी आसान, बहुत आसान है। तो पहले नंबर 1 पर हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। फॉर्मूला क्या होता है हमारा अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू क्या होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अल्फ़ा कितना हमारा -√3 प्लस बीटा कितना है हमारा प्लस का √3 इक्वल टू एक्स का गुणांक कितना है, x है नहीं इसमें, तो x का गुणांक 0 है। कैसे मैं लिख के बता देता हूँ कि x² + 0x - 3, तो x का गुणांक हमारे पास 0 और x² का 1, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हुआ 0 इक्वल टू ये भी क्या हुआ 0, 1 जब 0 को भाग करेगा तो 0 आ जाएगा। अब हम दूसरे नंबर पे क्या लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है भाई, शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला अल्फ़ा × बीटा इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है हमारे पास, अचर पद बटे x² का गुणांक। अल्फ़ा कितना हमारा -√3 मल्टीप्लाई बीटा कितना √3, अचर पद कितना हमारे पास -3, या यहाँ से चेक कर लो, और x² का गुणांक है, ये क्या होगा -√3 की √3 से 3 और यहाँ पर आ जाएगा -3। तो ये हुआ सत्य की जांच हमारी सही है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सत्यता की जांच सही है, या आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड। ठीक है भाई,
सो उदाहरण नंबर 4 ये भी बहुत मोस्ट है, इसको भी समझ लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दे रहे हैं, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग -3 है और शून्यों का गुणनफल 2 है। तो मैंने यहाँ पे ही द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिख लिया है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस शून्यकों का योग है भाई साहब -3 इंटू x और शून्यकों का गुणनफल ये कितना हमारा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इतना आसान था ये क्वेश्चन, ये पूछ लेता है कभी कभी 2 नंबर में। तो फ्रेंड्स उदाहरण नंबर 5 है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये खास क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर इतने के शून्यक इतने हैं या नहीं। आपको पहले चेक करना है कि इसके शून्यक हैं या नहीं हैं, और फिर बोल रहा है इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो वो कर लेंगे। सबसे पहले हमारा काम है कि ये शून्यक है या नहीं है। तो ये शून्यक है, तो अगर हम x की जगह इसमें हम 3 रखेंगे तो वो इसकी वैल्यू पूरी क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो हम x = 0 3 रखते हैं पहले। तो कितना होगा p, पहले फॉर लिख लेते हैं px = 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 3 पर, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो 3 का होल क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 3। क्लियर है। अब क्या आएगा हमारा p3, यहाँ पे क्या होगा 3 का क्यूब 3 × 9 = 27, 27 × कितना होगा 81 माइनस 3 का वर्ग कितना होगा 3 × 9 9 × 5 = 45 माइनस 11 × 33 माइनस 3। अब p3 कितना आ जाएगा आपका 81 माइनस ये जोड़ लो -45 और 3 -47 और -43 कितना होगा आपका -81। ये दोनों कैंसिल आउट, तो p3 आपका 0 आ जाएगा। तो लिख देंगे हाँ 3 क्या है, इसका शून्यक है। अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको चेक करना है, यहाँ पे लिख लीजिए या यहाँ पे कर लेते हैं p-1। ठीक है, p-1। तो यहाँ पर रखो 3 -1 का होल क्यूब -5 -1 का होल स्क्वायर -11 -1 -3। अब यहाँ पे क्या होगा -1 की वैल्यू कितनी है 3 और -1 का होल क्यूब कितना होगा -1 और 5 इंटू -1 का स्क्वायर 1 और -1 प्लस कितना होगा 11 -3। अब p-1 कितना आ जाएगा -3 -5 प्लस 11 -3। अब यहाँ पे कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो प्लस का 11 पहले लिख लो और -3 कितना होगा -11। ये दोनों कैंसिल आउट, तो p-1 = कितना आ गया हमारा 0 आ गया। क्लियर है। तो अब किसको चेक करना हमको 1/3 को -1/3। तो p-1/3 को चेक करना है इक्वल टू, तो यहाँ रख लो कितना होगा 3 और x की जगह -1/3 इसका होल क्यूब -5 और x की जगह क्या आएगा -1/3 का स्क्वायर -11 और यहाँ पर जाएगा आपका -1/3 -3। अब यहाँ पे चेक कर लो इसको कितना आ रहा है, तो 3 गुणा -1 का क्यूब -1 और 3 का कितना होगा 27 -5, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 -1 प्लस 11 - 3 इसे काट दो 3 9 27। तो कितना होगा p-1/3 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे कितना बचा हमारे पास -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। इसके अपोन 1 लेके एलसीएम ले लीजिए 9 आ जाएगा। 9 एकन और 1 एकन 1 माइनस 9 एकन और 1 पंजे 5 प्लस 3 तिया 3 3 की 11 की 11 तिया 33 माइनस 1 9 9 तिया 27। अब ये प्लस का 33 और -27 -5 -32 और माइनस का 1 -33/9।
और ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 0/9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो इसलिए क्या आया, p माइनस 1/3 कितना आ गया हमारा, ये भी 0 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर 3, -1 और कितना -1/3 बहुपद, या आप लिख सकते हो px के बहुपद, px के शून्यक है, ये लिखो px के शून्यक है। क्यों, क्योंकि इन तीनों ने हमें क्या दिया, बहुपद की वैल्यू 0 दी। तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो अब है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं। जो इसके शून्यक हैं x = 3, -1 और -1/3, ये इसके शून्यक हैं। तो हमें पहले एक बात क्या है, शून्यकों का योगफल निकालना। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = कितना होता है, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा कितना है हमारा, इसको आप अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो और इसको गामा। तो अल्फा की जगह 3 प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो बीटा कितना है हमारा -1 और गामा कितना है आपका -1 माइनस, देखिए x² का गुणांक कितना -5 और x³ का गुणांक कितना 3। तो इनका एलसीएम ले लो सबके, 3 एलसीएम आ जाएगा। 1 × 3 = 9 -1 × 3 = 3 और 3 × 1 = 1, यह आ जाएगा -1 प्लस 5/3। और ये कितना हुआ 9 में से 3 गए, कितना बचेगा आपका 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा। और नीचे आ गया आपका 3 = आ गया आपका 5/3, ये इक्वल हुआ। अब आपका 2 का गुणनफल, तो अल्फा कितना है आपका 3 गुणा बीटा कितना है -1 प्लस बीटा कितना है आपका -1 और गामा कितना है आपका -1/3 प्लस गामा कितना है आपका -1/3 इंटू अल्फा कितना आपका 3, ये कितना होगा -3 × 3 और ये क्या होगा -1 + 1/3, ये 3 से 3 खत्म, क्या हो जाएगा ±1 और = में कितना आएगा x का गुणांक। x का गुणांक कितना आपका -11 बटे x³ का गुणांक है 3, तो इसका तो ये आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा -3 और -1 -4, थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास इसलिए लिख रहा हूँ, और ये -11/3। तो यहाँ से एलसीएम ले लो इसका, कितना आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 × 4 = 12 प्लस 1 × 1, कितना आ जाएगा -11/3। यहाँ पे समझ लो इसको, ये कितना आएगा -11 -12 में से 1 जाएगा और /3 = कितना आ जाएगा -11/3, ये भी इक्वल हुआ। अब है तीनों का गुणनफल, ये कितना है 3 गुणा -1 गुणा -1/3। यहाँ पे देखिए अचर पद कितना है -3 और x³ का गुणांक कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस कितना आ जाएगा 1 और यह आपका आ गया 3 से 3 खत्म 1 और यह हुआ आपका -1 + 1। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सत्यता की जांच सही है, या आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड। तो ये था हमारा उदाहरण नंबर 5 और बाकी उदाहरण नंबर जो आगे के हैं 4 उदाहरण और हैं, यानी कि 6, 7, 8, 9 जो भी है ये पार्ट 2 में बनाऊंगा और ये पार्ट 1 है हमारा। तो ऐसी उदाहरण और सारी एक्सरसाइज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।